हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो है उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने डिसीज़ के बारे में सब कुछ देख लिया था कि भाई डिसीज़ क्या होता है, एटियोलॉजी क्या होती है, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है एंड प्रोफाइलैक्सिस हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स में हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, ये हमने इसके पहले के वीडियो के अंदर देख लिया है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा तो आई एडवाइस कि आप सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या है कि जनरली जो ये कंडीशन है, हमने ये देखा था कि बेबी का जो बर्थ होगा उसके फर्स्ट वीक के अंदर हमें कोई डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो हम इस ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की कंडीशन को सस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर कोई टीयर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अब ये कंडीशन है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस डिसीज़ के लिए। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तो उसके लिए हम सैंपल लेके उसके कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। फिर ये जो केमिकल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का केस अगर हमें लग रहा है, तो जनरली जो केमिकल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का केस है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि अगर किसी रीजन में अभी भी ये प्रैक्टिस हो रही है कि सिल्वर नाइट्रेट को डाले बर्थ के बाद, तो ये हो सकता है ना। हमने इसमें पढ़ा था कि पहले क्या करते थे हम कि सिल्वर नाइट्रेट को उसकी आई के अंदर डालते थे डिसीज़ से, बैक्टीरिया या कोई और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर बाद में हमें पता चला कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है वो खुद ही डिसीज़ करवा रहा है। तो अगर वो डाला होगा तो ये केमिकल वाला केस है, तो जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होगा। इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। गोनोकोकल वाला केस है, तो इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है हम टॉपिकली भी दे सकते हैं एंड सिस्टमिक भी दे सकते हैं। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, तो कि उसकी आई के अंदर से डिस्चार्ज निकल रहा होगा, उस बच्चे की आइज़ के अंदर से डिस्चार्ज निकल रहा होगा, उस डिस्चार्ज को क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सलाइन लवाज। ठीक है, एंड ये कब तक करेंगे, तो कि जब तक जो उसके आई के अंदर डिस्चार्ज है वो रिमूव नहीं हो जाता कम्प्लीटली, तब तक एवरी आवर हम ये करेंगे। फिर उसके बाद है बेसिट्रेसिन आई ऑइंटमेंट। एंड ये जो है हम एक दिन के अंदर 4 बार हमें लगानी है, 4 टाइम्स पर डे। ठीक है, फिर क्या है कि ये बेसिट्रेसिन को हमें क्यों देना है, तो कि कुछ स्ट्रेन्स जो है गोनोकोकल की वो पेनिसिलिन की थेरापी से रेजिस्टेंस है। पेनिसिलिन उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा था, इसलिए हम ये देते हैं। ठीक है, तो जनरली पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, इसके लिए हम ये दे रहे थे। बट हम कल्चर के लिए जो रिपोर्ट भेजे थे उसके अंदर हमें पता चलेगा कि जो ये बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिन के सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन के ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। तो हम ये जो पेनिसिलिन के जो ड्रॉप्स हो गए वो कितने देंगे, तो कि 5,000 से लेके 10,000 यूनिट्स पर ml हमें देना है। एंड ये जो है वो एवरी 5 मिनट, ये जो है वो एवरी 5 मिनट नहीं, एवरी मिनट इंस्टॉल करना है, एवरी मिनट डालना है उसकी आई के अंदर। ठीक है, और ऐसा एवरी मिनट उसके आई के अंदर कब तक डालना है, तो कि फर्स्ट हाफ आवर, पहली जो 30 मिनट होगी उसमें हमें हर एक मिनट पे ये डालना है। फिर फर्स्ट 30 मिनट हो गई, उसकी बाद की जो 30 मिनट होगी नेक्स्ट हाफ आवर, उसमें हमें हर 5 मिनट के अंदर ये डालना है।
ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें आधे आधे घंटे पे उसके आई के अंदर डालना है। कब तक? तो कि जब तक इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक ना हो जाए, इन्फेक्शन कम्प्लीटली कंट्रोल ना हो जाए। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो पेनिसिलिन है वो हमें फर्स्ट हाफ आवर होगा ना, पहला आधा घंटा, तो उसमें हर मिनट के अंदर हमें उसकी आई में ये डालना है। फिर सेकेंड जो आधा घंटा होगा उसमें हमें हर 5 मिनट के अंदर डालना है। एंड फिर उसके बाद हमें हर आधे घंटे पे डालना है उसकी आई के अंदर पेनिसिलिन, जब तक इन्फेक्शन कम्प्लीटली कंट्रोल ना हो जाए तब तक। बट ये पेनिसिलिन हमें किस केस में देना है? तो कि अगर हमें कल्चर रिपोर्ट में पता चले कि ये जो बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिन के सेंसिटिव है तो ही ये देना है। उसके बाद टॉपिकल थेरापी पे 3rd नंबर पे हम आते हैं कि अगर कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो रही हो तो हमें एट्रोपिन सल्फेट ऑइंटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। क्या देना है? एट्रोपिन सल्फेट। बट एट्रोपिन सल्फेट कब देना है? तो कि इफ कॉर्निया इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये हो गई टॉपिकल थेरापी की बात। अब हम देखते हैं कि सिस्टमिक थेरापी में हम क्या देंगे। तो सिस्टमिक थेरापी में हम क्या कर सकते हैं? तो कि गोनोकोकल वाला जो केस है उसको हमें सिस्टमिकली ट्रीट करना हो तो 7 डे तक ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है कि हम सेफ्ट्राइक्सोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन 75 to 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे हमें देना होता है। ये हम इंट्राविनसली और इंट्रामस्क्यूलरली किसी भी रूट से दे सकते हैं। फिर उसके बाद है कि अगर ये यूज़ नहीं करना हो तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो सेकेंड है सेफोटेक्साइन। सेफोटेक्साइन हम 100 to 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं, इंट्राविनसली और इंट्रामस्क्यूलरली। ठीक है, 12 आवरली ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये यूज़ नहीं करना हो तो ये कर सकते हैं। अगर ये भी यूज़ ना करना हो तो 3rd ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा है वो? तो कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हम यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और हम नॉरफ्लोक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। इसका डोज क्या है? तो कि 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, फिर और 4th ऑप्शन हमारे पास कौन सा अवेलेबल है? तो कि अगर रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है गोनोकोकल जिसका इन्फेक्शन लगा है वो पेनिसिलिन के सेंसिटिव है, अगर वो पता प्रूव हो गया है, रिपोर्ट्स के अंदर है, तो ही हम पेनिसिलिन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो कि क्रिस्टलाइन बेंजाइल पेनिसिलिन जी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका डोज कैसे देना होगा? तो ये अगर जो वो बच्चा है वो फुल टर्म है, यानी कि 37 वीक्स के बाद ही आया है, तो हम देंगे उसको 50,000 यूनिट्स। फिर अगर वो जो बच्चा है वो फुल टर्म एंड नॉर्मल वेट वाला है तो ही हम उसको इतना डोज देंगे। बट अगर जो वो बेबी है वो प्री मैच्योर है और लो बर्थ वेट बेबी है, प्री मैच्योर या फिर लो बर्थ वेट है उसका, तो उसके लिए डोज हो जाएगा 20,000 यूनिट्स। ठीक है, ये जो है वो हम उसको इंट्रामस्क्यूलरली दे सकते हैं एंड ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देना है, 2 टाइम्स पर डे, एंड ये हमें 3 दिनों के लिए देना है। इंट्रामस्क्यूलरली एक दिन के अंदर 2 बार, ऐसा 3 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये हो गई
सिस्टमिक थेरापी की बात। तो ये हमने क्या देखा है अभी, तो कि जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है उसकी टॉपिकल थेरापी तो ये हमने देखी थी, बट ये जो हमने देखी अभी ये ऑप्शंस, ये हमने सिस्टमिक थेरापी की बात की। ठीक है, तो सिस्टमिक थेरापी हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गए गोनोकोकल की बात। अब अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस स्पीसीज, ये सब कुछ है अदर बैक्टीरियल, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये जो अगर ये केस हुआ तो हमें कितने दिनों के लिए ट्रीट करना है, तो कि हमें 2 वीक के लिए ट्रीट करना है। एंड इसके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स को और उसके ऑइंटमेंट को यूज़ करेंगे, जैसे कि नियोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, टोबरामाइसिन, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नियोमाइसिन, बेसिट्रेसिन या फिर टोबरामाइसिन। फिर इसके बाद है नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। ये क्या था, तो कि जो क्लेमाइडिया की स्पीसीज है उसके जो डी एंड के सीरोटाइप है वो अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो कि इसके लिए हम टॉपिकली टेट्रासाइक्लिन 1% को यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल 1% टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और इसकी ये यूज़ नहीं करना हो तो हमारे पास अदर ऑप्शन कौन सा है, तो कि इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, 0.5%। ये हमें 3 वीक के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये बात की हमने टॉपिकल की, इसके बजाय हमें अगर सिस्टमिकली ड्रग देनी हो तो हम सिस्टमिकली इरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, एंड अगर हमें इसके अंदर हमें सिस्टमिक थेरापी देनी हो तो हम क्या दे सकते हैं, तो कि इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे हम दे सकते हैं इसको। ये जो डोज है हमें टोटल डोज हम डिसाइड करेंगे, उसको हमें 3 और 4 डिवाइडेड डोज में देना है 2 to 3 वीक्स के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि इसके साथ साथ हमें एजिथ्रोमाइसिन भी देना है। एजिथ्रोमाइसिन का सस्पेंशन भी देना है 20 मिलीग्राम पर केजी। ये हम सिंगल डोज में भी दे सकते हैं और वंस डेली फॉर 3 डेज भी दे सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इसके दोनों पेरेंट्स को, इसके मदर को एंड इसको फादर को भी सिस्टमिक इरिथ्रोमाइसिन देने पड़ेगी अगर ये केस है तो। फिर क्या है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस, अगर हर्पिस का केस है तो जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। ये जो हर्पिस के अंदर जो ये कंजक्टिवाइटिस हो रहा है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, बट हर्पिस का केस है तो हम ऐसे ही सेल्फ लिमिटिंग हील होने के लिए तो नहीं छोड़ देंगे ना, तो हम ट्रीट तो करेंगे, इसके अंदर ट्रीट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। एंड इसके लिए हम क्या देंगे, टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग भी दे सकते हैं, और इस अगर सीवियर केस है या ऐसा कुछ है, रिकरेंस हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो इसके लिए हम एसाइक्लोवीर भी दे सकते हैं। एसाइक्लोवीर के हाई डोज इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन भी है हर्पिस का तो फिर इसके लिए हमें इंट्रावेनसली हाई डोज में एसाइक्लोवीर भी देनी पड़ेगी। तो ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। बेसिकली क्या है कि जो हमने इसके लिए ऑर्गेनिजम्स देखे थे ना कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर से ही हमने इंक्यूबेशन पीरियड देखा कि भाई कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा। एंड इसके ऊपर से ही हमने ट्रीटमेंट देखी है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा तो ट्रीटमेंट किस तरह से देनी है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का जो पार्ट 2 था हमारा ट्रीटमेंट वाला वो। आई होप आपको इस डिसीज़ के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।